ज़रा जाग जाएँ सारे क्योंकि आवाम को परेशान कर रहे हैं। हाँ, जाग जाएँ और ख़वातीन परेशान होना भी शुरू हो जाएँ क्योंकि सोना आवाम की पहुँच से मज़ीद दूर हो गया है। कीमत में होशरुबा इज़ाफ़ा, आलमी और मुकामी मार्केट में तारीख़ का सबसे बड़ा इज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट में फ़ी औंस सोना $211 महँगा होकर साथ-साथ इस वक़्त बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा है। एब्सोल्युटली। तो जिस तरह से गौहर ये बात कर रही थी कि ख़ातीन जो गोल्ड में कोशिश करती हैं कि वो इन्वेस्ट कर दें और कई बार सिर्फ अपने लिए और आगे अपनी जनरेशन के लिए भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रही होती हैं, उनके तासुरात क्या है ये जान लेते हैं। आवाम क्या सोच रहे हैं, गोल्ड की प्राइस इतनी हाई हो रही है। उनको गोल्ड बहुत पसंद था, बल्कि उनकी जान था। अब तो देख के जान निकलती है। हम आर्टिफिशियल पहनने पसंद करेंगे। सोना बहुत महंगा हो गया है, वो हमारे बारे से गोल्ड जो है वो तो एक सपना होके रह गया, ठीक हो गया। तो ये है कि इसीलिए तो इतनी मार्केट में लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रहे हैं। जेवर पहनना सपना है, अब तो हम आर्टिफिशियल पहनते हुए भी घबराते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे पैकेजेस आने चाहिए जो गरीब की, अगर किसी की बेटी की शादी है तो हुकूमत उसको ताउन करे और उनके लिए ऐसा पैकेज निकाले कि उनको गोल्ड दिया जाए। सोने की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि गरीब आदमी तो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। नहीं देखे, जिसकी गुंजाइश है वो तो लेके ही छोड़ेगा, और जिसकी नहीं है हैसियत वो आर्टिफिशियल पे आज भी है, वो कल भी है और वो क़यामत तक रहेगा। अभी 5 लाख कुछ पे है गोल्ड, और हमें तो लगता है कि जब तक हमारी शादियां होनी है तब तक तो ये 15-20 लाख पे पहुंच जाना है। बहुत मुश्किल हो रही है आगे। अभी भाई की शादी भी है, उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है बनाना। तो वो अब मुश्किल तो है, लेकिन अब देखें क्या बनता है। तो हमें तो लग रहा है कि चांदी पे गोल्ड का पानी चढ़ा के लोग गुजारा करेंगे, क्योंकि हर बंदे की अप्रोच में गोल्ड नहीं आ रहा इस टाइम। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से एक दरख्वास्त है, इस्तदा है हाथ जोड़ के कि खुदारा हम मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए भी गोल्ड के रेट्स कम होने चाहिए, ताकि हम अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को ब्याहते वक्त कुछ तो गोल्ड दें, कुछ तो सोना दें। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो हम ना गोल्ड ले पाएंगे ना चांदी ले पाएंगे, और इमिटेशन पे दुनिया राज करेगी। सोना ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है। मिडिल क्लास तो आजकल अपने बच्चों का पेट पाल लें इज़्ज़त के साथ, वही बहुत बड़ी बात है। महंगाई जो है दिन ब दिन आसमान पे जा रही है, तो एक मिडिल क्लास कैसे सोच भी सकता है कि हम सोना अपनी बेटी की शादी पर दें या हम अपने बहू को दें। अगर किसी के पास कोई पुराना रखा हुआ है उनकी शादी का, या वो भी बेचारे बेच के शादी जैसे फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं। तो आवाम की राय तो आपने जान ली। जो हजरात अपनी शादी के लिए फ़िक्रमंद हैं उनको मैं ये कह सकती हूँ कि भाई अगर आपने चीनी पत्ती की कीमत कम करने पर बात की होती तो फिर भी कुछ हो जाता। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कीमत बढ़ेगी। इसी पर बात करते हैं। मोहम्मद अरशद साहब मौजूद है हमारे साथ, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अरशद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक सादी सी बात है, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है उतनी सप्लाई है नहीं। यही प्रिडिक्शन थी कि गोल्ड ने 5 लाख जाना है, लेकिन अब तो 6 लाख पे पहुंचने वाला है। कहाँ जाके रुकेगा ये गोल्ड प्राइस? देखिए, हम लोग तो खुद बहुत परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता लोग जो हैं ज्वेलरी से और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वर्कशॉप्स में काम नहीं, क्योंकि कीमत देखिए 1 महीने के अंदर अगर हम एंड ऑफ दिसंबर 2025 की बात करें तो अभी 20-25 दिन ही गुजरे हैं। फ़ी औंस $4,457 का हमने जो है तज्ज़िया रिपोर्ट, जो सालाना तज्ज़िया रिपोर्ट बनती है हमारी, हमने पेश की थी। आज 28 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया, $1,000 पर औंस जो है वो मार्केट बढ़ गई। और उस दौरान पाकिस्तान के अंदर सोना जो ट्रेड होता है 4,70,000 रुपये पर तोला पर ट्रेड होता, और आज हम 5,70,000 से भी तजावुज़ कर गए हैं। मतलब ये समझ लें कि ज्वेलरी का बिज़नेस तो बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। और इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट करेगा हमारी इंडस्ट्री को ये पड़ेगा कि हमारा कारीगर और हमारा कारखानदार जो है वहाँ काम नहीं होगा। हमारी समझ तो ये है, ज्वेलरी का कारोबार कर रहे हैं गोल्ड में, उनके लिए तो ये अच्छा है। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल है। देखिए, सरमाया बढ़ना या एसिड का बढ़ना एक अलग चीज़ है। उसमें लाज़मी बात है जो हमारे एसिड्स हैं उसमें इजाफा हुआ, लेकिन हम बखुदा इसमें खुश नहीं हैं, क्योंकि बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट टैकिंग होगी ना। एक सरमाया तो महदूद हो गया, हम उसको बेच के कुछ और तो कर नहीं सकते। ठीक है अर्शद साहब, हम देख रहे हैं कि 70% मार्केट या 70 से भी अबव गोल्ड की मार्केट में इजाफा हुआ है। पहले जैसे लोग समझते थे कि जी ज़मीन ले लें या घर ले लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, तो आप क्या करें, फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है फिर शुरू कर दें?
देखिए इस वक्त कीमतें वहाँ पहुँच गई हैं सोने की और सिल्वर की कि बहुत मतलब सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट की जाए, क्योंकि इसके अंदर एक जो है मतलब $200-300 का जो है नीचे मंदी भी आ सकती है सोने की कीमतों के अंदर। और इस वक्त जो है मरकज़ी बैंक जो है बड़ी मतलब खरीदारी कर रहे हैं, लामहदूद खरीदारी कर रहे हैं। प्लस चाइना, कनाडा, पोलैंड और ये तमाम मुल्क जो हैं ये भी अपने एसेट्स जो हैं वो डॉलर और जो उनके ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, अमेरिकन यूएस बॉन्ड्स होते हैं, उसको सेल आउट करके और अपने रिजर्व जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स में भी हेजिंग और हेवी परचेजिंग हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वजह क्या है? ऑल ऑफ अ सडन इतना क्रेज क्यों आ गया है कि ये गोल्ड रिजर्व्स आपने करने हैं? मेरे ख्याल में पिछले 3 सालों में तो कुछ क्रेजी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मुल्कों के मुल्क इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप चाइना का नाम ले रहे हैं, आई नो अबाउट यूएसए एज वेल, एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्ड, ये सिल्वर के लिए भी हो रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? देखें, पेपर करेंसी से जो है सरमायादारों का और जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। इन्वेस्टर्स का जो बड़े सरमायाकार हैं आलमी मंडियों के अंदर जिनका असर रसूख है, वो उनका कहना ये है कि जी अब पेपर करेंसी से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। और आपने भी देखा होगा दुनिया का सिस्टम जो यूएस डॉलर से चलता था, हम भी यहाँ गोल्ड रेट निकालते हैं तो वो यूएस डॉलर से कन्वर्ट कर गोल्ड रेट बनता है, तो वो एतमाद ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें जो हैं वो डेली की रूटीन में बढ़ रही हैं। और 2026 में जो इजाफा दिखेगा वो तो रिकॉर्ड इजाफा हो गया, मतलब हम लोग नहीं सोच सकते थे। और इसमें एशियाई ममालिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे ज्वेलर सेक्टर के ऊपर। खरीदारी जो है वो मेरे ख्याल है 10% रह जाएगी। गोल्ड की तो ड्रास्टिक चेंज हम देख ही रहे हैं प्राइस में, लेकिन चांदी भी भाई बड़ा हैरान कर रही है गोल्ड के साथ। देखिए गोल्ड के बाद मुतबादिल तो सिल्वर ही है ना, अब सिल्वर ही बचता है। और सिल्वर की कीमतों ने भी जो है एक महीने के अंदर मतलब 8,000 रुपये तोला में ट्रेड हो रहा था 31 दिसंबर 2025। आज हम जनवरी में खड़े हैं और आज 31 जनवरी भी नहीं हुआ, एक महीना भी नहीं गुजरा और कीमतें 16,000 से भी तजावुज़ कर गई। तो एक बहुत बड़ा एक चीज़ तो हमें पता है कि गोल्ड रिजर्व्स हैं और बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिल्वर के रिजर्व्स लिमिटेड हैं। अब कोई भी इन्वेस्टर ये सोचता है कि चलो गोल्ड थोड़ा नीचे आए तो मैं इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे पैसा हो, लेकिन कुछ फ़ायदा हो, लेकिन गोल्ड इज़ गोइंग ऊपर ही ऊपर जा रहा है। सिल्वर भी लिमिटेड रिजर्व्स होने की वजह से क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जब मैं एक्सपेक्ट करूं कि गोल्ड जैसे ऊपर जा रहा है सिल्वर नहीं जाएगा, उसकी थमेगी उसकी प्राइस, या ऐसा नहीं होने जा रहा? देखिए मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल सिल्वर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी आपने कहा कि इसका जो ज़खायर हैं वो भी महदूद है हमारे पास, तो जब डिमांड ज़्यादा होंगी तो मैं नहीं समझता कीमतें नीचे आएंगी, कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। और अब तो इसका इस्तेमाल जो है मतलब अब तो लोग कॉपर की तलाश में निकल रहे हैं। Absolutely. और मार्केट्स में हमारे कॉपर ढूंढ रहे हैं, उसके बार्स बन रहे हैं आजकल। तो मैं नहीं समझता कि कॉपर का तो खैर इतना वो कोई फायदा अच्छा, होगा। और जो नाज़रीन अभी देख रहे हैं जिन्होंने भाई में इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो आम लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सिल्वर लेके रखा हुआ है, तो ये फ़ायदा फिर लॉन्ग रन में उनको होगा या अभी कुछ ड्रास्टिक चेंज सिल्वर की प्राइस में हो जाएगा उनको भी फ़ायदा होगा? देखिए उस दिन प्रोग्राम में मैं आया था, मैंने कहा जिसका होल्डिंग पावर होगा वो प्रॉफिट टैकिंग करेगा, जितना ज़्यादा होल्डिंग पावर होगा वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट टेक करेगा। अच्छा, तो अब दोनों ही चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। लेट्स से मैं तो कोई इन्वेस्टर होता है वो तो ये देखता है कि जी मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, मैं गोल्ड में करूँ, मैं सिल्वर में करूँ, मैं बॉन्ड्स में करूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ में करूँ? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरे ख्याल में इस वक्त गोल्ड में ही मिल रहा है लोगों को। और शॉर्ट टाइम में तो विल यू सजेस्ट पीपल कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बिकॉज द मोर पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड द मोर प्राइस इज गोना गो हाई? तो नहीं, मैं ये अपने बिलखुसूस अपने पाकिस्तान या आवाम जो है उनसे कहना चाहता हूँ कि देखें आने वाला वक्त जो है वो सिल्वर का है। गोल्ड हमारी अब ताकत नहीं रहेगी, आम आदमी की ताकत नहीं है गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदने की। अच्छा। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा बहुत सिल्वर अपने बच्चों के लिए लेके रखें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा और 2-5 साल 10 साल में सिल्वर ही गोल्ड की जगह ले लेगा और गोल्ड जो है लग्जरीज में आ जाएगा, जैसे आज डायमंड्स हैं। ह्यूज प्रेडिक्शन, मतलब ह्यूज प्रेडिक्शन है कि जी सिल्वर भी गोल्ड की जगह ले लेगा, लेकिन आने वाले वक्त में, और इसमें कम से कम आप कह रहे हैं कि 10 से 5 साल लग सकते हैं। देखिए 2013 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का सोने की कीमत जो है 15-16 हज़ार रुपये तोला थी। 12-13 की अगर हम बात करें तो 12 साल में
वो रेट आ गए, गोल्ड के जो रेट थे, आज सिल्वर उससे ऊपर खड़ा है, 16,000 रुपये तोला पर खड़ा है। तो मैं नहीं समझता कि ये और मजीद जो है नीचे की तरफ आना है, इन्होंने ऊपर ही जाना है। खित्ते में तो रिवायत भी है ना, लोग अपनी बेटियों को गोल्ड देते हैं और वो जो गोल्ड होता है वो जनरेशनल होता है, यानी मैं अपनी आने वाली बहू को या अपनी बेटी को दूंगी जब उसकी शादी की उम्र हो जाएगी, और इस तरह से अपने बेटे बेटियों में बांटा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये रिवायत तो अब खत्म होने जा रही है, लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो फिर क्या आपकी सजेशन है इन लोगों को जिनकी शादियां करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, हमारा कल्चर भी है और हमारी रिवायत भी है कि जब शादी ब्याह का मौका होता है और टॉप सीज़न होता है हमारा ये ईद के बाद का जो होता है 3 मंथ्स का, लेकिन अब परचेजिंग पावर नहीं है लोगों में, लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि शादी का बजट बनाना, उसके अंदर प्लस गोल्ड शामिल का ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 तोले भी अगर लेने जाते हैं तो आपको 6 लाख 7 लाख रुपए का बजट रखना पड़ेगा, जो मुतवसत तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए बड़ा। और 1 तोले में बनेगा क्या? 1 तोले में बनेगा क्या? चांदी की ज्वेलरी बनवा के रख लेंगे, सिल्वर ज्वेलरी ही चलेगी, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में सिल्वर जो उस जगह पर पहुंच जाए कि हमें देते हुए फख्र महसूस हो कि अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये बात मुझे बताइएगा कि क्या इस वजह से भी सिल्वर की प्राइस, एक तो ऑब्वियसली AI के दौर में और हम देख रहे हैं EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से भी सिल्वर की प्राइस और दीगर मेटल्स की प्राइस जो है वो अब अप हो रही है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन चूंकि गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है और लोग अब चांदी का रुख कर रहे हैं कि उस पर आप गोल्ड कलर कर लें या सिल्वर ज्वेलरी अपने बच्चों को दे दें, क्या इस वजह से भी सिल्वर की प्राइस ऊपर जा रही है? देखिए, अभी जो है इस पर ज्वेलरी में तो इतना काम नहीं है। सही है। इस वक्त जो मतलब इंडस्ट्री यूज़ है ना सिल्वर का, डिमांड उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि सोलर में, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में, प्लस बैटरीज में, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि सैमसंग ने एक बैटरी लॉन्च की, उसके अंदर 1 kg सिल्वर यूज़ हो रहा है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इसकी डिमांड कहाँ पहुँचेंगी। जब एक कंपनी जो है एक बैटरी के अंदर 1 kg सिल्वर यूज़ करेगी, तो मैं नहीं समझता हज़ारों की तादाद बनेगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। सोलर में एक प्लेट्स के अंदर 5 ग्राम सिल्वर जो है वो यूज़ हो रहा है। अब सोलर का भी दौर है आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त तो मजीद जब ये आपका अप्रैल मई जून जुलाई चलेगा तो सोलर की डिमांड में भी बढ़ेगा, इजाफा होगा, तो लाज़मी बात है चांदी की कीमत मजीद ऊपर जाएगी। गोल्ड की कीमतों में तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजाफा होगा, साथ साथ जिनके पास सिल्वर है तो सिल्वर को भी बचा के रखें, ज़रा होल्ड करके रखें, कोई एक आध अगर ज्वेलरी बना सकते हैं तो बना लें। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अर्श साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को इससे गाइडेंस मिल चुकी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।